नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 5 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या उनके घर पर ही कर दी जाती है, जिसमें नाम आता है रोहित राठौर और नितिन फौजी का। हालांकि उनकी पत्नी यानी शीला शेखावत ने सामने आती है, मीडिया से रूबरू होती है, जिसमें वो कहती है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है राजपूत समाज की ओर से, संगठन की ओर से, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करना है। हालांकि पुलिस उनकी डेडलाइन पूरी होने के पहले ही दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की मदद से पकड़ लेती है और पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से दोनों आरोपी यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम उधम सिंह बताया जा रहा है। उधम सिंह वही शख्स था जिसने फरारी के दौरान सारे इंतजाम किए थे। इसके साथ ही वो जयपुर में कैसे हथियार पहुंचाना था, जयपुर में कैसे उनकी सारी लॉजिस्टिक मुहैया करानी थी, ये सारी चीज़ों में उधम सिंह का नाम आया था। आपको बता दें, पुलिस ने भी बहुत सर्विलांस और ये सारी चीज़ों की मदद ली, जिसके बाद उधम सिंह तक पहुंचती है और उधम सिंह ही वो बीच की कड़ी होता है जो इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार करवाता है। यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार करने के पहले पुलिस उधम सिंह के सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगालती है, जिसकी मदद से पुलिस उनके लोकेशन तक पहुंच जाती है, यानी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में, जहां पर एक होटल में वो तीनों रुके हुए थे। ये तो हुए गोगामेडी केस को लेकर जो भी अपडेट थे उसकी बात। लेकिन अब बात करते हैं आखिर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कमान के बारे में, क्योंकि लगातार शीला शेखावत भी मीडिया से रूबरू होती है, जिसमें वो अपना बेखौफ अंदाज में बयान देती है और करणी सेना के कमान को लेकर भी उनसे कई बार पूछा गया तो वो बोलती है कि करणी सेना के कमान आने वाले समय में यानी उसका भविष्य जो होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसको पूरी इनकी जो टीम होगी वो सोच समझकर डिसीजन लेगी। वहीं आपको बता दें कि सपना तीसरी पत्नी होने का दावा कर रही है। सपना जो है गोगामेडी के जिस घर में हत्या हुई थी उसी घर में वो 24 घंटे गोगामेडी के साथ रहने का भी दावा कर रही है। हालांकि सपना ने मीडिया से जब रूबरू हुई हमारे संवाददाता से, उसने ये तक कहा कि उस वक्त वो घर में मौजूद थी। सीसीटीवी का जो फुटेज था, जो लाइव रिकॉर्ड होता है, उस कमरे में ही सपना बाकायदा लेटी हुई थी। लेकिन उसे जब फायरिंग की आवाज आती है तो वहां बाहर निकलती है और जब देखती है कमरे तक यानी उस हॉल तक जाती है, जब वहां देखती है तो गोगामेडी जमीन के बल गिरे होते हैं और दोनों शूटर वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं सपना ने बहुत कुछ खुलासे किए हैं। आइए आपको क्राइम तक पे सुनाते हैं आखिर गोगामेडी की तीसरी पत्नी होने का दावा करने वाली सपना ने गिरफ्तारी के बाद यानी दोनों शूटरों की गिरफ्तारी के पर क्या कहा है। पहले आप उससे सुन लीजिए। करणी सेना के सुखदेव गोगामेडी की हत्याकांड के बाद दिल्ली की स्पेशल टीम और जयपुर पुलिस ने उसको दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपी जो कि मुख्य शूटर थे उनको जयपुर लेकर पहुंच चुके हैं। 5 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उनकी पत्नी सपना सोनी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, पहली प्रतिक्रिया, आरोपी गिरफ्तार हो गए लेकिन वक्त 5 दिन का लगा। जी, बिल्कुल वक़्त तो लगा है। मानते हैं ये 5 दिन बहुत मुश्किल से निकले हैं हमारे। बस मैं यही सोचती हूँ कि मतलब यही सोच रही हूँ कि वो लोग कैसे न कैसे करके इतना बता दें कि उनको भेजा किसने था। वो तो अपने सामने आ गए कि हाँ, ये आरोपी है, इन्होंने मारा है। लेकिन मरवाया किसने है? ऐसा काम क्यों किया किसी ने? बस वो पता लगाए पुलिस, बस। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब पांचों आरोपियों की माफ कीजिएगा, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कई नाम ऐसे आए हैं जिसमें से एक कल ही एक जाट करके है, उसको वहां पर चंडीगढ़ में गिरफ्तार किया है, जो कि नितिन फौजी का ही करीबी है। वो ही यहाँ तक लेके पहुंचा और वही यहाँ तक उनको पहुंचाया था। उसके बाद दोनों को फरार कराने में उसकी भी भूमिका रही थी। हाँ, आज मैंने न्यूज़ में देखा था सर कि ऐसा है। तो इसमें मैं तो यही चाहूँगी कि उनको अब पकड़ लिया है ना, तो उनको फांसी तो होनी होनी चाहिए। उनको इतना टॉर्चर करे पुलिस इतनी हद तक कि वो जितने भी आरोपी है पीछे और आगे भी वो क्या करने वाले थे, क्यों किया, सब कुछ उनसे पता करना चाहिए और आपको न्याय किसी मिलना चाहिए बस। आपको किसी पर संदेह है कि उनकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ होगा? बस जो जितना वो बताते थे ना सर उतना ही मुझे पता है। वो बताते थे कि मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है? बोले कि नहीं पुलिस प्रशासन ने मुझे अलर्ट किया है। बहुत बार अलर्ट करते थे, बहुत बार फ़ोन भी आते थे पुलिस प्रशासन के, मेरे सामने आते थे तो मुझे खुद को भी ऐसे फ़ील होने लग जाता, दुःख होता था हमें कि कल को हमारे यहाँ कुछ हो गया तो
पर ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। कभी तो नाम लिया होगा कि इस आरोपी ने या इस बदमाश ने कभी धमकी दी हो? ऐसे बोलते थे कि मतलब कि जेल में ना साजिश रची जा रही है। जो भी मैं बताऊँगी सर आपको सच बताऊँगी, क्या पता सच बताने से ही सब कुछ होगा जो भी हो, क्योंकि मैं उनके नज़दीक थी बिल्कुल 24 घंटे हम साथ रहते थे। तो यही बताते थे कि जेल से साजिश रची जा रही है, और यहाँ मैं सुनती भी थी, वो किसी को बताते थे कि जेल से साजिश रच रहे हैं मुझे मारने की, और हथियार भी खरीद रहे थे लोग। बस नाम नहीं बताया कभी, नाम का खुलासा हमारे सामने कभी नहीं किया। आप साय के साथ 24 घंटे उनके साथ रहती थी, हर बात वो आपसे शेयर करते थे। कभी तो बताया होगा कि इस वजह से वजह क्या रही थी मेन? वजह कभी भी नहीं बताया, बस वजह ऐसे ही बताते थे कि ऐसे था ना कि समाज का भी था कि एक सुखदेव सिंह गोगामेडी सबकी मदद करता था, और अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता था आदमी। अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ। मैं उसी समाज से एक बात और कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। हाँ, मैं आपके समाज की नहीं हूँ, लेकिन अन्याय किसी की बहन-बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। आज चलो उनकी तीसरी पत्नी मैं हूँ, अगर आपकी समाज से कोई होती, राजपूत समाज से अगर वो कोई तीसरी होती, मेरी जगह कोई और होती, तो क्या आप उसकी मदद नहीं करते? आज मेरे को इतना मतलब आप लोगों ने इतना क्या समझ रखा है कि ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि झूठ बोलते जा रहे हो, सबको पता है कि इनकी पत्नी थी। अब मैं 11 साल रही हूँ, ऐसे तो है नहीं कि 11 साल किसी ने मुझे देखा नहीं। कोई ये तो हूँ नहीं जो दिखाई नहीं दी किसी को, सबको दिखाई देती थी। क्या गोगामेडी की हत्या के बाद आपके साथ भी भेदभाव हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं न कहीं जाति को लेके भेदभाव हो रहा है बस, और कुछ नहीं। कौन कर रहे हैं? इनके समाज के लोग ही कर रहे हैं, मैं उनसे तभी तो गुज़ारिश कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ मत कीजिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। सबसे पहले हमारे साथ तो बाद में न्याय हो, उनको न्याय मिलना चाहिए मेरे पति को, क्योंकि जिन हत्यारों को उनको फांसी होनी चाहिए, उनको तो होनी चाहिए। बस मैं बार-बार एक ही बात बोलती हूँ, करवाया किसने था? बस उसका पता चलना चाहिए, उन सबको ही फांसी होनी चाहिए। वीरेंद्र चारण ने इनको हथियार उपलब्ध कराए थे। रोहित गोदारा का नाम आ रहा है, जो कि लॉरेंस का गुर्गा है। उससे इस लॉरेंस तक कितनी दुश्मनी कैसे हो गई? नाम तो सर मैं सुनती थी यहाँ घर में 24 घंटे लॉरेंस, लॉरेंस करते थे सब, हुँ, लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन ये इन्होंने मैंने एक बात की थी एक बार, मैंने कहा लॉरेंस बिश्नोई साहब की कोई बोले मेरी क्या दुश्मनी है? हुँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने कहा आपने कुछ कभी किया? बोले नहीं मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, और सच में इनका कोई किसी से कोई वास्ता नहीं था। हुँ, इनका वास्ता था सिर्फ अपने समाज से, सर्व समाज से, हुँ। बस। कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ मैटर था कोई बड़ा एक बीच में से? ऐसा जमीन जिसके बाद उनको धमकियाँ मिली? ज़मीनों को लेके तो मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई धमकी मिली है क्या, ज़मीन के मैटर को लेके, क्या पता। अब ज़मीनों का तो देखो सर चलता ही रहता था, पता नहीं अब। पहले भी कई केस चलते थे, केस का ज़मीनों तो को नहीं पता, केस नहीं चलते थे, ऐसे ही मतलब कि ज़मीनों को बेचने का, हुँ। खरीदने का ये तो रहता ही है, वो काम तो अरे! था ही प्रॉपर्टी का। एक चूरू में प्रॉपर्टी थी और उसमें डिस्ट्रीब्यूट को लेकर कहीं न कहीं सुखदेव गोगामेडी उनके रडार पर आ गए थे, कि बीच में सुखदेव गोगामेडी क्यों आ गए? क्या लगता है कि उस ज़मीन के विवाद के बाद ये सब कुछ हुआ? मुझे तो सर पता ही नहीं ज़मीन का, आपने ही बताया है कि हुँ, चूरू में ऐसी कोई ज़मीन थी, मुझे नहीं पता सर। हुँ। ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। तो फिर वहाँ सुखदेव सिंह की सीधी लॉरेंस से, रोहित गोदारा से ऐसी क्या ठन होगी? तो क्योंकि रो भई वजह तो सामने आए कि किस वजह से? वजह तो पता चले कि आपको क्योंकि उनके साथ रहते थे, आपके पास हर चीज़ वो आपके साथ शेयर करते थे। पुलिस पूछताछ में पुलिस ने भी आपको कई सवाल किए होंगे, क्या सवाल जवाब रहे पुलिस के? पुलिस के तो यही सवाल जवाब थे कि आप 24 घंटे रहते थे। पूरे यहाँ पुलिस प्रशासन को पता था हुँ, कि मैं सुखदेव जी के साथ 11 साल से हूँ। उनको हुँ। पूरा कन्फर्म है, जैसे कि शीला ने बताया कि वो मुझे यहाँ कोई वो पत्नी का वो पद नहीं लेना। क्योंकि देखो पति के पीछे ही पत्नी होती है। हुँ, पति गया तो फिर काहे की पत्नी, काहे का कुछ और कुछ नहीं रहा हुँ। बस। देखिए, जब पूरा हत्याकांड हुआ है, वारदात बहुत बड़ी हुई है, दिन-दहाड़े हुई है, सब कहीं न कहीं पुलिस की नज़र में संदेह में है और आप जब इस घर में मौजूद थी, तो पुलिस कहीं न कहीं आपको भी संदेह के तौर पर देख रही है। मुझे संदेह के तौर पे क्यों देखेगी सर हमारा? मैं तो यहाँ घर में ही थी उसी टाइम, मुझे किस लिए? मेरी ये बात समझ में नहीं आई आपका ये सवाल। पुलिस पूछताछ में, सबसे पूछताछ हो रही है, तो फिर आप तो मुझे इसमें घर में मौजूद थे। नहीं, नहीं, मुझे ऐसा कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं पूछा, ऐसा सवाल नहीं हुआ है। मुझे बस इतना ही पूछा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप 11 साल से थे, हमें पता है, क्योंकि 1-2 बार मैं थाने भी गई थी कोई हमारे ऐसे ही किसी काम से। पूरे पुलिस प्रशासन श्यामनगर थाने में सबको पता था मैं यहीं थी। उनकी तो बस एक ही पूछताछ है मुझसे कि आपके सामने वो कोई बात, क्योंकि एक पति-पत्नी के साथ रहता है 24 हाँ, घंटे, सब तो क्या पता कोई बात शेयर की हो हुँ। उन्होंने। बस उनकी यही पूछताछ थी और कोई नहीं थी। उनके अंतिम संस्कार में आप वहाँ पे गए थे, गोगामेडी, जी, बिल्कुल गई थी मैं। लेकिन फिर वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रात को आपको बोल दिया कि आप जयपुर चले जाइए।
जी, उन्होंने बोला था कि एक साथ वहाँ खुद की घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि अभी 2 पत्नी हैं, वो अलग-अलग बैठी है। ठीक है? और आप यहाँ पे बैठक करोगे अब? जी, बिल्कुल करेंगे। जब उन 2 का पति था, तो मेरा भी पति था। पति तो हम तीनों का बराबर था। मैं तो बोल रही हूँ बराबर का हक है। जो करना चाहिए वो अपनी जिनकी दोनों की मर्ज़ी है, वो जैसा करना चाहिए वैसा करे। मुझे उनसे कोई मतलब कोई लेना-देना नहीं है मेरा उनसे। उनके साथ ही मेरा लेना-देना सारा खत्म हो गया। बस एक ही हाथ जोड़ के पूरे प्रशासन से, समाज से एक ही माँग है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ न्याय चाहिए बस। जो किसी का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि हमारा भी हर चीज़ हक है, मुआवजा राशि भी है, नौकरी भी है, क्या आप भी माँग करेंगे सरकार से कि मेरा भी हक है उस पर? जी नहीं, बिल्कुल मेरी कोई माँग नहीं है। ठीक है, ये थे सपना सोनी जो कि सुखदेव जी गोगामेडी की तीसरी पत्नी होने का दावा कर रही हैं। जब सुखदेव सिंह गोगामेडी के यहाँ पर हम मौजूद हैं घर के बाहर, यहाँ पर अब जब दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, तो इनके बाद इनका बयान आया है, खास तौर पर ये कड़ी से कड़ी अब दोनों आरोपियों की सज़ा देने की माँग कर रहे हैं। साथ ही इसके पीछे बड़ा मास्टरमाइंड कौन था और क्या वजह रही, इसको लेकर भी अभी इंतज़ार है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर। आपको बता दें कि गोगामेडी की पत्नियों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कई चर्चे हैं, कई ऐसी खबरें हमने भी पढ़ी जिसमें दावा किया जा रहा है कि गोगामेडी की 3 पत्नियां हैं। हालांकि जो सपना है वो कह रही थी कि वो 24 घंटे घर में रहती है, लेकिन उसने ये तक कहा है कि उसकी शादी गोगामेडी से नहीं हुई है, लेकिन वो पत्नी के औहदा से ही उस घर में रहती थी। यानी गोगामेडी के साथ वो 10 साल से बता रही है कि मेरा रिश्ता है। और गोगामेडी के पर जब पूछा गया कि आखिर अब आपका क्या होगा, कैसे रहेंगी, तो इस पर सपना बखूबी बताती है कि गोगामेडी ने इतनी चीज़ें बना के गए हैं कि वो खाने कमाने के लिए मतलब उसका जो जीवन है बीत जाएगा उसी से। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि शीला शेखावत से उनकी कोई बातचीत होती है, तो इस पे उन्होंने बोला कि उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन शीला से उनकी कोई बातचीत नहीं है, दोनों में दूरियां काफ़ी है। लेकिन उनका दावा यही है सपना का कि उस घर में वो 24 घंटा रहती थी और मौत के दौरान भी, यानी जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त भी सपना उस घर में मौजूद थी। यहाँ तक कि सपना ने पुलिस पर भी कई एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें उसने बताया कि सीसीटीवी फुटेज वहीं तक बाहर सामने आया है जहां तक ये गोगामेडी और ये सारे शूटर कैप्चर हुए हैं। हालांकि उसका दावा था कि घर में वो भी मौजूद थी और कई ऐसे फुटेज में वो भी वहां पे दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस ने ये सारी चीजें वायरल नहीं की या सामने नहीं लाने दिया। हालांकि गोगामेडी की पत्नियों को लेकर कई ऐसे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक भी जो भी है खुलासे होने बाकी है। हालांकि एक पत्नी शीला शेखावत जो है वो मीडिया से भी रूबरू हुई है और उन्होंने कई ऐसे बार दहाड़ भी लगाई है कि उनके जो कातिल है गोगामेडी के, उनको जल्दी से जल्दी उन पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही गोगामेडी की जो पत्नी शीला है, उन्होंने कातिलों के एनकाउंटर तक को उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर हो जाना चाहिए जैसे योगी मॉडल करती है। यानी यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के रवैये पे बोला जा रहा है कि ये कातिलों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जब दोनों आरोपी यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार करके जयपुर ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त भी ऐसे कई मीडिया पे हैशटैग यूज हो रहे थे सोशल मीडिया पर कि कहीं ना कहीं गाड़ी पलट ना जाए, एनकाउंटर ना हो जाए, मुठभेड़ ना हो जाए, जिसकी वजह से ये दोनों कातिल मारे जाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल इन दोनों आरोपी यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर के साथ उधम सिंह से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में अभी तक इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।